नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके न्यूज़ में। मैं आपके साथ हिमांशी। आप सब ने बाबा जय गुरुदेव का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर लोगों को शाकाहार की तरफ प्रेरित किया। आज हम आ गए हैं इस अवध शिल्प ग्राम में, जहां पे बाबा जय गुरुदेव का सत्संग हो रहा है। आइए लोगों के बीच में जानते हैं। आपका नाम? आप ऐसे अंदर आ जाओ। जय गुरुदेव का सत्संग सुन रहे हैं। आप कितने समय से बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हैं? इधर आ जाओ। 24/3/1979 बृहस्पतिवार से लगभग 40। इस सत्संग जो बाबा करते हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है कि आप लोग इतने समय से बाबा जी से जुड़े हैं? हाँ, मुख्य कारण बेस एक यही है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो है इस मानव समाज में धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, लोगों को शाकाहार बनाना चाहते हैं, ये जो है मांसाहार मद से दूर रखना चाहते हैं और अपना परमार्थी रास्ता में करके जीवात्मा के कल्याण की रास्ता। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाबा जय गुरुदेव हमेशा अपने सत्संग में शुद्ध और अशुद्ध की बात करते हैं, तो ये शुद्ध और अशुद्ध है क्या? वो चीज़ जो खाने के लिए शुद्धता के लिए बताया गया कि आप मनुष्य का भोजन बनाया गया है कि आप दाल चावल सब्जी रोटी मेवा फल मिष्ठान सूखे गीले फल मेवा आप कुछ भी खाइए, लेकिन ऐसा आहार जो पशु खाते हैं, ऐसे जीव यानी मांसाहार जो करते हैं, वैसा आहार मनुष्य को नहीं करना चाहिए। मनुष्य को शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। इस सृष्टि में मानव शरीर ऐसा शरीर है, मनुष्य शरीर को ऐसा बनाया गया है कि आप ये मान लीजिएगा कि 4 खान 84 लाख योनियों में मानव तन को ही महत्व दिया गया है। रामायण में भी कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जिस शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं, ऐसे कीमती शरीर को नर शरीर को पाने के बाद यदि इंसान पशुवत भोजन करेगा तो पशु के समान माना जाएगा। इसलिए इंसान को वो भोजन करना चाहिए जो इंसानों का भोजन हो, यानी शराब और मांस का परित्याग करना चाहिए। आप ये बाबा जय गुरुदेव से कितने समय से जुड़े हैं और आपको जुड़ने के बाद क्या क्या लाभ है? मैं तो ये मान लेता हूँ, मैं तो जन्म से जुड़ा हूँ। मेरे पापा बहुत पहले जुड़े हुए थे। बाबा जय गुरुदेव संगत में मेरे पिताजी आए थे और पिताजी को बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए। पिताजी पहले बाबाओं से बहुत डरते थे, मतलब उनको अजीब सा लगता था, बुरा लगता था, बाबाओं को पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव का जब दर्शन किया और उनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ, घर में खुशहाली बरकत आई, तब से पिताजी जुड़ गए। और पिताजी के जुड़े होने के नाते मैं पढ़ता गया और सीखता गया। हमें भी एक समय ऐसा लगा कि ये बाबा से क्या मतलब, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनुभव उन्होंने दिए। ऐसा कुछ मैं सोच के घर से निकला कि ये काम हो जाए और नहीं हो रहा था। जब उनका ध्यान किया और उस काम के लिए आगे बढ़े तो काम पूरा हो गया। और आज तक मतलब डे बाय डे ऐसे अनुभव मिलते रहते हैं कि हमें मजबूती मिलती रहती है। मतलब दिन दुगना रात चौगुना जिसको कहा जाता, कामयाबी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद से ही मिल रही है हमें। आप हमारे समाज का जो यूथ है, ठीक है, जो यंग लोग हैं, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे आपके सिलेबस में ये जो सांस्कृतिक शिक्षा दूर हो गई है, हटा गई है, यदि हमारे लोगों के कोर्स में सांस्कृतिक शिक्षा कर दी जाए, यानी घर परिवार में जो संस्कार दिए जाते हैं वही संस्कार यदि विद्यालय में पढ़ाई में चैप्टर जोड़ दिए जाए और सबसे पहले इंसान को यानी बालक को ये सिखाया जाए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे माँ के कर्तव्य, पिता के कर्तव्य, गुरु के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य और बड़े बूढ़ों के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए। ये ऐसा हम लोग सिखा दे और घर से ही अपनी नींव मजबूत कर दे तो देश जो पतन की ओर जा रहा है वो सुधार की ओर जाएगा। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज यही संदेश देते हैं कि सबसे पहले हमको अपने घर के बच्चों को, परिवार को सिखाना और समझाना है, नई दिशा देनी है, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनाना है, फिर समाज में लोगों को उसका संदेश देकर समाज के लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाना है। अभी बाबा जी का यहाँ पे 2 दिवसीय प्रोग्राम है, तो इसमें बाबा जी मतलब कहाँ किन किन देशों से लोग आए हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, तो इसके बारे में बताइए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो कार्यक्रम होता रहता है, यानी संत उमाकांत जी महाराज का, वो तो देश और विदेश में निरंतर होते ही रहते हैं, रोज होते कार्यक्रम। अभी कई राज्यों का दौरा करके नेपाल, उड़ीसा और इधर बिहार का दौरा करते हुए
इधर यूपी में आए हुए हैं और यहाँ आज उसी सरस्वती क्या बोलते हैं शिवरात्रि के महापावन पर्व पर 2 दिवसीय कार्यक्रम अवध सिर्फ ग्राम लखनऊ में आयोजित किया है, यहाँ होने जा रहा है। तो बाबा जी तो हमेशा बताते ही रहते हैं कि हमको मतलब शाकाहारी और सदाचारी नशा मुक्त रहना चाहिए। जो प्रभु मालिक ने हमको ये मानव शरीर दिया, बेशकीमती शरीर दिया, इस शरीर को पाने के बारे में हमको आपको सोचना चाहिए। हर इंसान को 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जब इस संसार में हम नहीं थे तो कहाँ थे, इस संसार में आए हैं तो किस काम के लिए आए हैं, और इस संसार से हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। क्योंकि थोड़े दिन के लिए जो ज़िंदगी मिली है इसका कोई ठिकाना नहीं है। किस दिन दीपक बुझ जाए, चिराग बुझ जाए हमारा आपका। तो ऐसे समय में, कीमती समय में हमको आपको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम उस प्रभु मालिक को देना चाहिए, यानी सुमिरन, ध्यान और भजन करना चाहिए। बाबा जी तो कह रहे हैं कि ऐसे समय में जहां कोरोना जैसी महामारी देश में व्याप्त है, दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां लग रही हैं, तो कोई काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जय गुरुदेव नाम ध्वनि यदि घरों में बोली जाए तो इसी से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बाबा जी हमेशा अपने सत्संग में बोलते हैं कि आने वाला समय और भी दुखदाई होगा, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, तो इसके बारे में आप लोगों को, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो थे, यानी संत उमाकांत जी महाराज के जो गुरु थे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उन्होंने आज के 20-25 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा संदेशा दिया था। कोरोना जैसी बीमारी के बारे में बताया था कि आगे ऐसी लाइलाज बीमारियां आएंगी जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं रहेगा, डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा हो रहा है। और उन्होंने महंगाई के बारे में कई बार बोला था कि आगे ऐसी महंगाई आएगी, इतने रुपए में घी बिक जाएगा, इतने रुपए में ये होगा, इतना लोगों का वेतन होगा, सारा का सारा हो रहा। अभी जब कोरोना बीमारी आई, इससे पहले महाराज जी ने नए वर्ष में बता दिया था कि इस साल जो समय आ रहा उनमें ऐसी बीमारियां आएंगी कि जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होगा। जब नोटबंदी होने को थी तो महाराज जी ने बताया था, मैं वहाँ पे मौजूद था उज्जैन में, उन्होंने कहा था कि इस साल ऐसी, मतलब ये साल परिवर्तनकारी भंडारे का नाम दिया था कि ये साल परिवर्तनकारी भंडारा है, भंडारा चल रहा था। और कहा ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे, देश दुनिया में परिवर्तन होंगे, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में परिवर्तन होंगे, और ऐसा लगे कि शाम को तालाब भरा हुआ और सुबह देखा जाए तो तालाब सूखा मिलेगा। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या भूकंप आ जाएगा, क्या होगा। लेकिन वास्तव में जब रात को 8 बजे प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश में 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं, मतलब रात के 12 बजे के बाद अनवैलिड हो जाएंगे, तो पता लगा कि महाराज जी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा। उधर अपने यहाँ शशिकला सीएम की दावेदारी थी, सीएम बनने जा रही थी और उनको तुरंत जेल भेज दिया गया, और सिलवन जो थे उनको सीएम बना दिया गया। कई परिवर्तन, समाजवादी पार्टी में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि उस समय ये लग रहा था, कोई नहीं जानता था कि मुलायम सिंह बैठे रहेंगे जिंदा और उनके लड़के अखिलेश यादव, मुलायम सिंह अपने पिता को साइड में करके स्वयं गद्दी हथिया लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।